कामयाब होगी सबसे बड़ा योगी। ये स्टेटमेंट मैंने एक बार पापा से बात करते हुए सुना था और मुझे नहीं पता ये किसने कहा है, लेकिन यस, मैं मेरे पास जो सोर्स था वो मेरे पापा थे जिन्होंने ये बात कही थी। और आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो हाय, दिस इज अंजना रितोरिया। 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 दिन के ऑथर जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 मिलियन, विच इज अवेलेबल ऑन Amazon। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। आज हम इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे। संडे को मैंने सुबह 11 बजे डाला था YLF लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसमें एक कमेंट आया, उस कमेंट में ये लिखा था कि मुझे भी जब सब कुछ मिल जाएगा मैं साधु बन जाऊंगा। बिल्कुल सही कहा आपने, जब सब कुछ मिल जाएगा तब साधु बन जाएंगे। यहाँ पे बस मैं ये कहना चाहती हूँ, सब कुछ मिल जाएगा तो साधु बन जाएंगे की जरूरत नहीं होती है, इंसान अपने आप बन जाता है। वो साधु तत्व अपने आप आ जाता है। साधु बनने के लिए ट्राई नहीं किया जाता। मैं यहाँ जहाँ तक भी पहुंची अपने जीवन में, इनमें से मैंने किसी भी चीज के लिए ट्राई नहीं किया था, बट मटेरियलिज्म का एक पीक आ गया मेरे जीवन में जिसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी अपने आप शुरू हो गई। मटेरियलिज्म का पीक सबके जीवन में बहुत अलग अलग होता है। किसी का मटेरियलिज्म का पीक होता है कि 4 गाड़ियां, इतनी नेटवर्क, 4 घर, और किसी का हो सकता है मेरे जैसे का, जहाँ पे भी मैं रेंट टाइम पर नहीं भर पाती थी, स्कूल की फीस टाइम पर नहीं भर पाती थी, 2 वक्त का खाना अपने बच्चे को टाइम से नहीं दे पाती थी, चिंता में बैठी रहती थी। ऐसे में अगर पिछले 4 से 5 सालों में मैंने अपने रेंट टाइम पे भरे हैं, मुझे चिंता नहीं होती है कि मकान मालिक का फोन तो नहीं आ जाएगा कि कब रेंट दोगे, या बच्चे की फीस, या किसी भी तरह के जो बेसिक आपकी नेसेसिटी है उसके लिए स्ट्रगल अगर खत्म हो गया, मेरे लिए तो वही पीक है। 4 गाड़ियां मेरे पार्किंग में आए या 4 घर मेरे नाम पे आए, ये मेरा पीक नहीं है। मेरा पीक शायद इसीलिए बहुत जल्दी आ गया था क्योंकि पिछले 4 से 5 साल में फाइनेंशियली मैं इतना कंफर्टेबल हो गई थी कि मुझे अभी कुछ भी खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ता और खर्च करने के बाद बैंक बैलेंस देखना नहीं पड़ता। दिस इज माई पीक। इसमें भी इसी बात को दर्शाया गया है कि पीक ऑफ मटेरियलिज्म कितना जरूरी है आपकी स्पिरिचुअलिटी की बिगिनिंग के लिए। ये जो ऑटोबायोग्राफी इनकी है योगानंद, परमहंस योगानंद की। इन्होंने कहानी में बताया है, जो महाअवतार बाबा जी थे उनके जो शिष्य थे लहरी महाशय, उसकी एक कहानी है कि जब महाअवतार बाबा जी वेट कर रहे थे कि लहरी महाशय कब आएंगे और उन्हें दीक्षा दी जाए क्रिया योग की। लहरी महाशय जब मिले महाअवतार बाबा जी से और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था और क्रिया योग की तुम्हें शिक्षा देनी है, लेकिन एक बार तुम्हारा वो सपना जरूर पूरा करूंगा कि तुम्हें सोने के महल में रहना है, क्योंकि तुम पिछले जन्म में राजा थे और वो लग्जरी की डिजायर अभी भी बाकी है, तो वो भी पूरी कर लो। उस तरह से महाअवतार बाबा जी ने हवा में अचानक एक सोने का महल पैदा किया जिसमें लहरी महाशय रात भर रुके और उसके बाद वो सुबह डिसअपियर हो गया, जहां पे महाअवतार बाबा जी ने उनको पीक ऑफ मटेरियलिज्म दे दिया था। उनकी कोई भी डिजायर बाकी ना रहे, जिससे वो अपनी क्रिया योग की दीक्षा को अच्छे से ले सके और अपना आगे की जर्नी, जो साधु तत्व की जर्नी थी, वो कर सके। तो साधु तत्व अपने आप पैदा होता है जब जीवन में सब कुछ मिल जाता है, और ऐसी बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी है। एक और रॉबिन शर्मा की बुक थी, मॉन्क हू सोल्ड द फरारी। फरारी होना बहुत जरूरी है मॉन्क बनने के लिए। ये चीज मुझे तभी समझ में आ गई थी क्योंकि अगर आप मेरी करोड़ों की बातें किताब पढ़ेंगे, मैंने भी बताया है आपको ब्रांड्स लेना कितना जरूरी है। जब मैंने अपनी जीवन की शुरुआत करी जहाँ पे बहुत स्ट्रगल था, लेकिन जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना शुरू किया अपने जीवन में, जब छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट हुई, तो छोटी छोटी चीजों के बाद बड़ी बड़ी चीजों के सपने देखे कि ओके इंटरनेशनल ट्रिप हो जाए, वो भी हो गई। 1 बार नहीं, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई। अमेरिका में 3 बार जा चुकी हूँ, 2-2 महीने के लिए जा चुकी हूँ, फिर लगातार 5 महीने के लिए अमेरिका में रही। दुबई 3-4 बार जा चुकी हूँ। अगर मैं यूरोप भी जाऊंगी तो क्या होगा, सब कुछ तो सेम होगा, थोड़ी सीनरीज डिफरेंट होगी, थोड़ी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे, रोड सेम होगा, इंसान वही सेम होंगे, इमोशंस वही सेम होंगे। तब जाके मेरा पीक आ गया ट्रैवलिंग का कि अरे बस हो गया, घूम लिया। कई बार होता है ना, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, अब वर्ल्ड टूर का डिजायर नहीं बची है। उसी तरह से जब मैंने ब्रांड्स पहनना शुरू किया, देखा फैब्रिक तो सेम है, इट्स जस्ट की नाम है। एक बार ब्रांड खरीदने के बाद, सबके लिए गिफ्ट करने के बाद, और जब मैंने पाया कि मैं ब्रांड खरीद सकती हूँ, तब जाके उस ब्रांड से मेरा डिजायर खत्म हुआ।
क्या होता है गाइस, ब्रांड्स पहनना या बड़ी कार लेना या घर लेना, वो आपके ईगो को सेटिस्फाइड करता है, जहां आप समाज को बता सकें कि मैंने अचीव कर लिया। बिकॉज अगर आपने मटेरियलिस्टिक चीजें अचीव नहीं करी तो समाज कई बार आपको फेल बोल देता है। कई बार बोलता है अच्छा ये साधु बन गया, जीवन में कुछ नहीं कर पाया इसलिए साधु बन गया। बट जिसने फरारी खरीद के बेच दी उस पे ये उंगली नहीं उठाई जाती कि जीवन में कुछ नहीं कर पाया इसलिए साधु बन गया। एंड दैट्स द ओनली रीजन द पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, जहां पे आपके पास कोई ऐसी डिजायर ही ना बचे कि जब आप साधु बने या जब आप साधु तत्व में आ जाए, जब आप देने के लिए आ जाए, तब आपकी कोई इच्छा बाकी ना रहे। जैसे कि आप सब जानते हैं, मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरे गुरुजी कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई लड़की मेरे पास आती है और बोलती है माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी शादी हो जाए या लव मैरिज हो जाए, अगर ऐसे में मेरी शादी नहीं हुई होती, मैं कैसे आशीर्वाद देती? या तो मुझे काश की फीलिंग होती कि अरे मेरी तो हुई नहीं शादी, या मैं लव मैरिज करना चाहती थी मेरी तो हुई नहीं, तो या तो काश की फीलिंग के साथ आशीर्वाद निकलता, या फिर मेरे पास वो अनुभव ही नहीं था तो मैं किस चीज का आशीर्वाद देती, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं है तब तक आप उस चीज का आशीर्वाद किसी को दे नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता लव मैरिज सही होती है कि नहीं होती है, और मालूम पड़ा मैंने किसी को आशीर्वाद दे दिया जाओ तुम्हारी लव मैरिज हो जाए। जब मुझे पता है कि लव मैरिज कैसे होती है, इसमें कहाँ संभालना पड़ता है रिश्ते को, कहाँ नहीं, ये सब जानकर, ये जानकारी के साथ मैं किसी बच्चे को आशीर्वाद दूंगी कि जाओ तुम्हारी लव मैरिज हो जाओ, इस तरह से तुम्हारा प्यारा सा रिश्ता बने। उसी तरह से मैं माँ हूँ, मुझे पता है माँ बनना कैसा होता है, मुझे पता है कि माँ की भावना कैसी होती है, और तब कोई लड़की या कोई जो महिला है वो मेरे पास आती है कि मुझे आशीर्वाद दे दो, तो मुझे पता है कि माँ बनने की कितनी खुशी मिलती है। वो खुशी के लिए मैं सामने वाली महिला को आशीर्वाद दे सकती कि जाओ तुम्हारे भी गोद भर जाए, या तुम्हारे हाथों में भी प्यारा सा बच्चा आ जाए, या तुम्हारे घर में बच्चे की किलकारी आए। क्यों? क्योंकि वो अनुभव मेरा हो चुका है। बस इसीलिए साधु तत्व तभी आता है जब हर चीज आप भोग रहे हो या भोग चुके हो, हर चीज का आपको एक टेस्ट पता है कि हाँ ये चीज का ये है। कई बार आपने देखा होगा, खाने की चीजें ऐसी होती कि जब तक आपने कोई चीज नहीं खाई ऐसा लगता है वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। एक टाइम ऐसा आए जब आप सब खा चुके हो, जब आपकी पूरी नीयत भर चुकी है, तब किसी की जब आप थाली देखते हो तो आपकी उसकी थाली पे नजर नहीं जाती। ये मैंने अपनी माँ से सीखा था। मेरी माँ बोलती थी कि अपने घर में अपनी बेटी की नीयत इतना भर दो कि कभी किसी और की थाली ना देखे। बस उसी तरह से अगर आपको साधु तत्व अपने आप में जागृत करना है, उसके लिए एक मटेरियलिज्म का पीक जरूरी है, जहाँ पे आपने भर पेट खाया है खाना जिससे किसी की भी थाली सजे, तो आपकी नीयत नहीं जाए। जब आपने बहुत अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन लिया है, अब कोई कितना भी महंगा पहने, क्योंकि आप पहन चुके हो तो अब आपकी नीयत नहीं जा रही है। जब आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ चुके हो, अब कोई भी बैठ रहा है, आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो जाओ तुम्हें मर्सिडीज मिल जाए, जाओ तुम्हें BMW, क्योंकि आप देख चुके हो, आप वो अनुभव ले चुके हो। ये सारी चीजों के जब अनुभव मिल जाते हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, इसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट नेक्स्ट। एंड व्हाट नेक्स्ट पे आपकी सोल ढूंढती है कि ये सब कहाँ तक करना है। कितनी गाड़ियां बढ़ा लेंगे हम, कितने घर बढ़ा लेंगे, छोड़ के तो सब यहीं जाना है। तो अब मैं क्या करने आई हूँ, मैं वो पाना चाहती हूँ, मैं वो जानना चाहती हूँ। एंड दैट इज हाउ आपकी स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। सो द पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। यही मेरे जीवन में हुआ। मेरा पीक तभी आ गया था जब मैं 2 वक्त का खाना बहुत आराम से खा रही थी, अपना रेंट टाइम से भर रही थी, जितने घर मैंने अभी भी किराए पे लिए उनके किराए पे आराम से मैं रेंट दे पाती हूँ। कहीं जाना होता है तो मैं जा पाती हूँ, फ्लाइट्स हो गई या जितना भी प्राइवेट जेट हो गया, सबका एक एक बार अनुभव ले चुकी हूँ। और अब मुझे पता है इनसे खुशियां मिलती हैं, लेकिन इनसे ही खुशियां मिले, मेरी खुशियां इन चीजों पे आधारित नहीं है। खुशियां इस बात की कि हाँ मैंने अचीव कर लिया, हाँ मैं फेल नहीं हुई, मैंने जीवन में पा लिया, मैंने अपने बच्चे को अच्छा जीवन दे दिया, मैं एज अ मदर फेल नहीं हुई, मैं एज अ बेटी फेल नहीं हुई, मैं एज ए बहन फेल नहीं हुई। सो जब आपको लगता है फेल नहीं हुए, आपने अचीव कर लिया है, तब जाके वो एक सुकून मिल जाता है, जो सोल का सुकून है। जब वो सुकून मिल जाता है तब जाके आपको सुकून का टेस्ट मिलता है, और फिर आप सुकून के लिए जब भागते हो, दैट इज द स्पिरिचुअलिज्म, दैट इज द स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पे आप और जानना चाहते हो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, और तब जाके आप भगवान के पास जाते हो, ईश्वर के समीप जाते हो। सो यस,
ये जिसने भी मुझे कमेंट किया था मुझे सब मिल जाएगा तो साधु बन जाऊंगा, यस, जब आपको सब मिल जाएगा तब आप भी यही कहेंगे व्हाट इज नेक्स्ट। और व्हाट इज नेक्स्ट में फिर यही आता है कि ईश्वर के पास जाना है, तो ये यात्रा शुरू कर दी जाए, सब कुछ तो मिल गया है। सो मैं चाहूंगी कि आप एक बार ये बुक पढ़ें जो मैं पढ़ रही हूँ। इसमें बहुत कुछ अच्छे से बताया गया है किस तरह से हर गुरु ने कोशिश की है अपने शिष्य को वो सब देने की जिससे वो साधु तत्व को आराम से जी पाए, या जो आगे की उसकी जर्नी है, देने की जर्नी है, कल्याण की जर्नी है, वो किसी लालच से ना करे। जब भी वो किसी को शिष्य बनाए तो इस लालच से कि इससे मुझे क्या मिलेगा, मैं इसे क्या दे सकता हूँ वाला तत्व आता है, तो उसे साधु तत्व कहते हैं। और वो तभी आता है जब आपके मन में पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन है कि जीवन में आपने अच्छा खाया है, अपना अच्छा रहा है, अच्छा पहना है, अच्छे से लाइफ जी है, और अब बाकी की जिंदगी। इसीलिए अक्सर ये जो स्पिरिचुअलिटी होती है 40, 45, 50 के बाद ही आपके जीवन में आती है, क्योंकि तब तक तो पाने की श्रृंखला चल रही होती है। स्कूल की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई, फिर अब नौकरी करनी है, फिर अब शादी करनी है, फिर अब बच्चे करने, तो यहाँ तक तो सिर्फ पाना 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 ही चल रहा होता है। देने की बारी तब आती है जब आप ये सब कुछ पा चुके होते हो। सो वही मेरे जीवन में हुआ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मुझे सपोर्ट बहुत किया पाने के लिए, मेरी डिजायर लिस्ट के लिए, लेकिन जब सब कुछ पा लिया तब लगा कि व्हाट नेक्स्ट। स्पिरिचुअलिटी को जबरदस्ती जीवन में लाने की कोशिश नहीं करें। पहले आपका जो फर्ज है एज अ मनुष्य, जब आप इस धरती पे आए हो तो जो आपके कर्म है वो पूरे करें। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं मैम व्हाट इज माय लाइफ पर्पस, मैं लाइफ पर्पस ढूंढना चाहती हूँ। लाइफ पर्पस को ढूंढने की जरूरत नहीं है, लाइफ पर्पस को इमीडिएटली पाने की भी जरूरत नहीं है। जब आपकी उम्र है खेलने की, कूदने की, मस्ती करने की, घूमने की, एक रिश्ते को जीने की, माँ बनने की, ये सब कर लीजिए। जब फुर्सत में पाएंगे तो ऊपर वाला आपको खुद आपका लाइफ पर्पस दे देगा। क्योंकि आप एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी है और मैं आपको काम दूं और यू आर ऑलरेडी बिजी, तो मैं क्यों अपनी कंपनी का आप पे भार दूंगी। लेकिन जब आप फ्री हैं तब मैं बोलूंगी फ्री है ना, मेरा ये काम कर दो। बस उसी तरह से भगवान ये देखता है कि आपके जीवन में आप कब फ्री हो रहे हैं। जब आपके डिजायर्स खत्म हो जाती हैं, जब आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, जब आप सारा कुछ अचीव कर लेते हैं और तब लगता है व्हाट इज नेक्स्ट, और फुर्सत में बैठे हैं, तब ऊपर वाला आपको काम दे देता है। तो आपको भी ऊपर वाला जरूर चुनेगा उसके काम के लिए, जैसे ऊपर वाले ने मुझे चुना है मेरे काम के लिए। लेकिन तभी चुना जब एक्चुअली मैं बहुत अंदर से खुश थी कि मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया है। और मैं यही कहूँगी मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया है। रही बात 40 से 40 करोड़ की, आज रिंकी जो है अमेरिका से मेरी स्टूडेंट है, या वो मुझे अपनी सखी मानती हैं, उन्होंने भी बोला कि क्या आपका 40 से 40 करोड़ का सफ़र ख़त्म हो गया है। तो मैंने उन्हें कहा ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जिस तरह से महाअवतार बाबा जी ने लहरी महाशय को कहा था कि तुम्हारी इच्छा थी ना सोने के महल में रहने की, बस उसी तरह से मेरे गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा था तुम्हारी इच्छा है ना 40 से 40 करोड़ की, वो भी इच्छा पूरी होगी। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जब आपको जीवन में बहुत कल्याण करना होता है और कल्याण ही करना होता है, तब आपका गुरु आपको वो सब कुछ दिला देता है जिससे कोई इच्छा बाकी ना रह जाए। तो यस, 40 से 40 करोड़ सफर अभी चल रहा है, स्पिरिचुअलिटी के साथ चल रहा है, बट हाँ पाने की बहुत इच्छा नहीं है। लेकिन अगर जीवन में लोगों को इंस्पायर करना है तो ये भी बताना है कि 40 से 40 करोड़ भी संभव है। अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे तो आपका गुरु, आपका भगवान आपकी वो मर्जी भी पूरी करेगा जो आप चाहते हैं। सो बस इसी के साथ मैं यही बताना चाहती हूँ, द पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। आप सबका पीक अपना अपना होता है, हर मनुष्य की यात्रा अपनी अपनी है, तो पीक अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि 4 कारों के बाद ही पीक आएगा, वो एक कार, एक स्कूटर और एक 2 व्हीलर के बाद भी पीक आ सकता है। मेरे लिए मेरा पीक था टाइमली रेंट और 2 वक्त का खाना और सुकून से, जहाँ पे मुझे पैसों की जरूरत है उतना पैसा मेरे पास है, दैट इज माय पीक। सो वीडियो के अंत में मेरे बच्चों की कोई ना कोई इच्छाएं हैं जो इस बॉक्स में है, और गणपति के नाम पे एक बार खोल दिया जाए और दे दी जाए। देखते हैं आज किसकी चीज होती है। लेट्स सी। हर्षाली बिरन,
ओके, सो हर्षाली मिलन, आपकी चिट्ठी खुल गई है और मुझे ऐसा लगता है गणपति को दे देनी चाहिए। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, आपके परिवार में खुशियां हो, आपकी झोली में खुशियां हो, सफलता आपके कदम चूमे और आप इतनी खुश रहे और आपकी झोली में इतनी खुशियां रहे कि जब भी कोई आपके पास आए तो आप सिर्फ उन्हें खुशियां दे पाए। गणपति बप्पा, थैंक यू सो मच और फिर मिलते हैं अगले किसी डिवाइन टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो अगर आपके दिल तक पहुंचा है तो समझ लीजिए ये कंटेंट नहीं था, ये आपके जीवन की एक नई यात्रा थी। करोड़ों की बातें करते करते डिवाइन बातें का एक सफर जो अब आपका शुरू हो रहा है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं लाती रहूंगी आपके लिए हर हफ्ते कुछ नई बातें, कुछ डिवाइन बातें। मैं हूं अंजुना रितोरिया, बोल्ड ट्रुथ डिवाइन पावर।